शतनाम शाहबंदी रामायणी नंबर 19। इसमें सबसे पहले वाणी को समझो। अनहद अनुभव की करी आशा, ई विपरीत देखूं तमाशा। यही तमाशा देखूं रे भाई, अहवा शून्य तहाँ चली आई। शून्य ही बंछे शून्य ही गयऊ, हाथा छोड़ी बेहाथा भयऊ। संशय सावत सकल संसारा, काल अहेरी शान सकारा। साखी सुमिरन करहूँ राम का, काल गहे हैं केस, ना जाने कब मारी हैं क्या घर क्या परदेश। ठीक है, ठीक से वाणी को समझो। सदगुरु कबीर साहब योगियों के सिद्धांत का खंडन करते हैं कि योगी लोग ब्रह्मांड ध्वन्यात्मक अनहद शब्दों के अनुभव की आशा करते हैं। जो लोग अनहद की धुनें सुनकर मगन रहते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हम शब्द में श्रुति को जोड़ रहे हैं। यहाँ पर साहब कह रहे तुम लोग जोड़ नहीं रहे, अनहद की धुनों को सुन रहे हो। ठीक है, यहाँ पर, और ऐसा आपको लगता है कि परमात्मा का ज्ञान है। यह विपरीत अर्थात उल्टा तमाशा तो देखो कि स्वयं चेतन होकर भी और जड़ अनहद शब्दों की आशा करते हो। ये अनहद शब्द जड़ माने जाते हैं, क्योंकि चेतन आत्मा के उत्पन्न करने से ये शब्द होते हैं जिनको पागल लोग सुना करते हैं। हे भाइयों, यही उल्टा तमाशा योगियों का तो विचार पूर्वक देखो कि जहाँ गगन मंडल शून्य स्थान है, वहीं ये लोग प्राण वायु तथा ध्यान द्वारा चले जाते हैं। ये ध्यान द्वारा चले जाने वाले लोग ध्यान करने वाले लोग को कहते हैं। वहाँ पर ध्वन्यात्मक अनाहत शब्द तथा ज्योति ध्यान में स्थिति करते हैं। ठीक है, जो लोग अपनी स्थिति बनाते हैं, कोई तो ज्योति दर्शन करता है तो उसे लगता है परमात्मा है। कोई तो शब्द की धुन सुनता है तो उसे लगता है, देखो अनाहत शब्द। जो लोग धुन सुनते हैं उन्हें लगता है कि ये परमात्मा है, लेकिन साहब मना कर रहे हैं। अतः वह योगी लोग शून्य की इच्छा करने से शून्य में ही चले गए तथा चले जाते हैं। वह शून्य में अनाहत शब्द तथा ज्योति में ही स्थिति हो जाते हैं। मतलब जिसको आपने अपना समझ लिया, अब आप धुन सुनेंगे और आपको लगेगा यही सार शब्द है, तो आप वहीं ठहर जाएंगे और वहीं ध्यान करते करते हमेशा के लिए मर जाएंगे और किसी की सुनेंगे नहीं, क्योंकि आपको उल्टा शिक्षा ही दे दिया गया। ये योगियों का काम है। ठीक है, आप लोग शून्य में चले जाएंगे, शून्य में समा जाएंगे, मोक्ष नहीं होगा। अनाहत शब्द सुनेंगे तथा, ठीक है ना। कोई अनाहत शब्द को सत्य मानता है, कोई ज्योति दर्शन कर लेता है तो उसको लगता है परमात्मा का ज्ञान हो गया, दर्शन हो गया। अर्थात शून्य समाधि में स्थित करके विवश हो जाते हैं और इस प्रकार हाथ को छोड़कर बिना हाथ के हो गए तथा हो जाते हैं। अर्थात स्वावलंब छोड़कर निरालंब हो जाते हैं। ठीक है, संशय रूप सावत शिकारी शिकार करने वाला समस्त संसार को मार रहा है। अर्थात संशय ने सारे संसार को नष्ट कर दिया है और काल रूपी पारधी शाम और सवेरे पीछे लगा हुआ है। अर्थात सारा संसार सावज है, शिकार है, और काल भगवान पारधी है जो सबको संशय भ्रम में डालकर मार रहा है। सुमिरन करहूँ राम का। अतः सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम लोग यदि जन्म मरणादि सर्व बंधनों से छूटना चाहते हो तो पिंडी तथा ब्रह्मांडी, वर्णात्मक तथा ध्वन्यात्मक सभी अनाहत शब्द और ज्योतियों को जड़ तथा असत्य समझकर किसी भेदी संत सदगुरु की शरणागत होकर अपना कल्याण करो, और जो सर्व सिद्ध तथा असिद्ध आत्माओं के निरंतर रमा हुआ महाचेतन परम पुरुष परमात्मा राम है, उसका स्मरण करो। वही अखंड विदेह सत्य शब्द सत्य पुरुष परमात्मा राम है। अतएव उसी के प्राप्ति के लिए भेदी सद्गुरु से उपदेश भेद लेकर साधन अभ्यास द्वारा स्मरण करना चाहिए। यह अवसर फिर मिलना कठिन है, क्योंकि काल पुरुष मृत्यु ने तुम्हारे सिर के केस चोटी पकड़े हुए है। यह भी किसी को पता नहीं है कि वह काल कब मारेगा, क्या घर में क्या परदेश में कब मार डालेगा, यह कोई नहीं जानता। क्योंकि क्या घर में क्या परदेश में कहीं भी रहो, जब मृत्यु का समय आएगा तो वह एक क्षण भी नहीं रहने देगा। इसलिए यह दुर्लभ मनुष्य तन पाकर आत्मा तथा परमात्मा का परिचय करना चाहिए। यही एक मनुष्य तन धारण करने का उद्देश्य है। ध्यान रखना, आत्मा तथा परमात्मा का परिचय करना चाहिए, सबसे मेन बात ये देखो। और दूसरी बात यहाँ देखना है कि किसी भेदी संत सदगुरु की शरण में होकर अपना कल्याण करो।
इसका मतलब है भेदी सतगुरु जिस प्रकार से आपको बताता है, आप उनके बताए मार्ग पे अगर चलते हैं तो सच्चे भेदी गुरु ही आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवाते हैं और तभी आपका कल्याण होता है। ठीक है, आत्मा परमात्मा का परिचय करना आपका काम है और ये गुरु के द्वारा होता है। ठीक है, बिना गुरु के संभव नहीं है। अगर कोई आपको खपड़िया में ध्यान लगाने को कहे, नाम जपने को कहे और विभिन्न प्रकार की बातें कहे तो समझ लेना कि सदगुरु कबीर साहब के खिलाफ ज्ञान दे रहा है, शिक्षा आपको, और वो आपको भ्रमित करना चाहता है। सतनाम साहिब बन गए, हम आपको फिर मिलेंगे।